हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय श्री राम, राम राम सबको। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिडल से ही। मिडल नहीं मतलब सारा घर का रूटीन वूटीन सब ख़त्म करके। तो बहुत सारे पार्सल्स आए रखे थे, एक दिन के ही होते हैं इतने। तो ये सारे मैंने सोचा कि मैं लाइव अनबॉक्सिंग ही कर लूँ, देख लूँ कि इसमें क्या क्या आया है, क्या क्या है। ये ना एक्चुअली ये मत समझना कि ये सब मैं ख़रीद के मंगाया है, कुछ भी मैंने इनमें से ख़रीद के नहीं मंगाया। हाँ, जो भी मेरे कूपन्स वगैरह रेडी हो जाते हैं मैं उन्हीं को ही रिडीम करती रहती हूँ। तो कुछ भी ज़्यादा शॉपिंग मैंने इनमें नहीं की है, ज़्यादा पैसे इसमें नहीं डाला है कुछ भी। तो ये जो पहले मैंने ओपन किया था वो आया था एक त्रिशूल, जो कि होता है नेगेटिविटी के लिए। और एक ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ना, ये किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा था। कुछ कोई यंत्र टाइप था ये, बट क्या बोलते हैं ना इसको, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। तो किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये भी आया था। मतलब मोस्टली ना मैंने अभी लास्ट तक देखना आपकी क्या क्या चीज़ें आई थी। फिर मैंने थर्ड पार्सल ओपन किया, फटाफट फटाफट फटाफट। पार्सल ओपन करते मेरे मन में ये चल रहा था, काश कुछ अच्छा सा मिल जाए, काश कुछ अच्छा सा मिल जाए, काश कुछ अच्छी ज्वेलरी आ जाए। बट वही है ना कि जो किस्मत में होता है वही आता है, या जो भाई कूपन रिडीम करे हैं हमें पता है कि हमने क्या लिया है तो वही आएगा। तो इसमें था कुछ, मतलब इसमें ना घर में मतलब डेकोर आइटम होता है ना, जैसे कुछ धूनी वगैरह लगाते हैं या कुछ भी इंसेंस स्टिक वगैरह लगाते हैं, तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं। तो इधर उधर ना तो उसकी वो जो राख होती है वो गिरती है, और दूसरा बहुत इजी होता है। और इसके जो मतलब ये रखा हुआ भी ना बहुत सुंदर सा लगता है, हांडी स्टाइल। तो ये आया था, ये किसी यूनिक करके किसी पेज से आया था। तो ये मैंने रख दिया था साइड में। इसको मैंने सोचा था कि मैं इसको ना छत पे लगाऊंगी, तो छत पे ये सुंदर लगेगा। पौधों के बगल में ही रख दूंगी वहाँ पे, क्योंकि धूनी भी रहती रहेगी, पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा इसीलिए। फिर ये नेक्स्ट पार्सल देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स सी, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं आपके साथ हूँ वॉइस ओवर करते हुए ध्यान से देख रही हूँ। मुझे उस दिन के बाद से मैंने दोबारा देखा भी नहीं है क्या क्या आया था। इसके अंदर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो देखो देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर थे नंदी जी, और ये था महादेव जी का त्रिशूल जिस पे लगा हुआ था डमरू। और ये त्रिशूल जो है ना, ये पूरा का पूरा ही कांसी का था। और ये जो नंदी जी थे ये फाइबर में थे, और बहुत ही सुंदर से थे, छोटे से थे। कहीं भी हम इनको स्टोर कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, कहीं भी डेकोर आइटम पे रख सकते हैं, या किसी टेरेस गार्डन में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। बट मैंने कोई टेरेस गार्डन नहीं बना रखा, तो इसलिए मैंने उनको अभी साइड में रख दिया था कि मैं कहाँ रखूँगी, क्योंकि क्या है ना मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आए थे इयररिंग्स, ये थे बिल्कुल महाराष्ट्रियन तरीके के ना, जो चांद वाली टाइप के पूरा ईयर को कवर कर लेते हैं ना, उस टाइप के इयररिंग्स थे, बहुत ही प्यारे से यूनिक से। अभी मैं जल्दी ना इनको वेयर करूँगी किसी सुंदर सी साड़ी के साथ, तो मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी ज़रूर ब्लॉग में भी। ये मैंने मंगाई थी इंसेंस स्टिक। मैं ना एक्चुअली अरोमा तो यूज़ करती हूँ, अरोमा ऑयल वगैरह सब यूज़ करती हूँ घर में पॉजिटिविटी के लिए, बट मैंने इंसेंस स्टिक भी ज़रूर मंगाती हूँ। इनसे ना क्या है, इनकी फ्रेग्रेंस जो है ना, मॉर्निंग में एक बार हाउस को क्लीन करने के बाद आप कहीं भी लगा दो, कोई मतलब जीने में लगा दो, या मैं मोस्टली क्या करती हूँ, एक जीने में लगाती हूँ, एक अपने पार्किंग एरिया में लगाती हूँ, तो ना काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है घर में। और मॉर्निंग में एक स्टिक लगा दो, इवनिंग में एक स्टिक लगा दो, बहुत ही और पॉजिटिव सी वाइब्स आती है बहुत ज़्यादा। और मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करने की ये चीज़ें बहुत पसंद है। ये दिया लक्ष्मी मैंने मंगवाया था गणपति जी के साथ का पौधे के लिए, जो मेरा तुलसी का पौधा है उसके लिए। तो उसमें मैं वैसे ही दिया रख के आती थी, उसमें दिया बना भी हुआ है, बट मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मुझे पसंद आ गया था। फिर ये नेक्स्ट आइटम जो था, ये भी मैं आपके सामने ही खोल के दिखा रही हूँ। सारी मैंने लाइव अनबॉक्सिंग किया, क्या क्या आया। अभी मेरी माता जी जब इस ब्लॉग को देखे तो ज़रूर कहेगी फिजूल की चीज़ें करती रहती हैं। हाँ, ये मैंने मंगाया था ना मंत्र, वो जो मतलब करते हैं ना, माला फेरते हैं जैसे, तो मैं ना उसमें काउंटिंग में बार बार मिस्टेक कर जाती थी या भूल जाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से ले लूँ कि मेरा जो भी जप रहता है मेडिटेशन के टाइम पे, तो वो एग्जैक्टली मैं कर पाऊँ, तो इसमें काउंटेबल रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा आइटम है। अगर कोई भाई मेडिटेशन करता है या भाई जप वगैरह करता है या कोई मंत्र वगैरह करता है, तो उसको लिए मस्ट बाय है। थक गई थी मैं पार्सल खोलते खोलते, तो फिर भी मैंने इसकी 2x की स्पीड कर रखी थी, बट फिर भी स्लो दिख रहा है। और ये आए थे, ये भी ना एक टेम्पल ज्वेलरी थी। ये मुझे भेजी थी मेरी एक दोस्त ने, वो रहती है मुंबई में, उसने मुझे ये ज्वेलरी भेजी थी। वो ना एक्चुअली मोस्टली मुझे ज्वेलरी वहीं से भेजती है। तो ये महाबलेश्वर करके एक जगह है मुंबई में,
तो वहाँ की जो ज्वेलरी होती है ना, उसका जो मतलब ये टेम्पल ज्वेलरी हो गई या जितनी भी मैं मतलब पोल्की की ज्वेलरी पहनती हूँ, मैं सारी वहीं से ही मंगवाती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही मतलब अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज तो बहुत मस्त होती है। ये मेरा बड़ा बेटा आया था, मम्मा ये क्या चीज़ है, मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट ठीक है आया है तो उसको देखते हैं। फिर मैंने उसको ना अपोजिट साइड करके रख दिया था, ताकि क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि मम्मा बता नहीं रही है, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या बताऊँ कि ये क्या चीज़ है। उसके ऊपर कुछ लिखा तो हुआ था, वो किसी टाइप का यंत्र था, पर क्या था मुझे नहीं पता उसके बारे में। और ये आया था बहुत ही मेरा मोस्ट अवेटेड आइटम, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने एक्चुअली ये ना किसी साइट पे देखा था और मैं इसको लेने के लिए बंजारा भी गई थी ना, तो बंजारा में भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी। वहाँ पे ना बहुत बड़ा था और मुझे ना इसी साइज़ में चाहिए था। मतलब मेरे को एक मतलब घर की एंट्रेंस के लिए चाहिए था जिस पे मैं रख सकूं। और इसके अंदर भी ना सेम चीज़ ही रहती है, मतलब चाहे आप धूप बत्ती लगा दो, चाहे कोई दिया रख दो, चाहे कुछ भी, बट मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है घर में ना। तो इसीलिए मैंने इंसेंस धूप के लिए ये मंगाया था। इसके अंदर हम कुछ रखेंगे और उसको एग्जैक्टली अंदर कर देंगे, तो ना तो इधर उधर राख गिरती है ना कुछ। तो वो मेरे घर पे जो हाउस हेल्प है वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी ये क्या है, इसमें क्या होता है। मैं कहा इसमें सेम वही होता है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक ये भी मैंने मंगाया था, तो इसको मैं अंदर रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ मोस्टली इसको। तो इसमें मैं अपनी लोबान की या धूप बत्ती कोई भी फ्रेग्रेंस वाली रखती हूँ, जिससे कि ये सारी जो राख होती है वो उसके अंदर ही रहती है, बट फिर उसके बाद उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो साइड से निकलती रहती है। और ये मैंने मंगाए थे कुछ क्लॉथिंग बैग्स, क्योंकि यार मेरे ना बहुत सारे सूट ऐसे हो जाते हैं जो मुझे नहीं पहनने होते हैं और काफ़ी हैवी हैवी वर्क में होते हैं। मान लो कभी ना कभी यूज़ हो जाए या किसी को दे दें जिसको ज़रूरत हो, तो मैं इसीलिए ना उनको एक बार वियर करने के बाद जो मुझे नहीं भी वियर करना है, तो मैं उनको अच्छे से ड्राई क्लीन वगैरह करा के ना पैक करके ही रखती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बैग्स मंगाए थे ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं इसीलिए। और ये अगेन इंसेंस स्टिक, तो यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि यहाँ पे था मेरा भाई और वो मुझे कह रहा था दिव्या तू तो पागल हो गई है, तूने कितना सारा मतलब इंसेंस वाला आइटम मंगवा दिया है ना, कि हर चीज़ में धूप बत्ती लोबान यही सब लगाना है। कितनी पॉजिटिविटी रखेगी, इतने पॉजिटिव घर में क्या ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। तो मैंने बोला यार नहीं, मेरे को ना आजकल शौक चढ़ा है कि बस सारे दिन ना घर में खुशबू रहे खुशबू रहे। और मेरे को ना ये जो आते हैं ना मतलब रूम फ्रेशनर और ऑटोमेटिक वाले एयरविक वगैरह, ये सब भी मैंने लगवा रखा था, बट इनसे ना मुझे हेडेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, तो मैं इनको कम ही यूज़ करती हूँ। और जो मैं इंसेंस स्टिक यूज़ करती हूँ ना, ये सारी आयुर्वेदा वाली होती है, अरोमा की। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। मेरे को अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में ये शेयर करूँगी। अगर आपको पूछनी है तो मैं आपको दिखा भी दूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बट जो भी मेरी आयुर्वेदा वाली इंसेंस स्टिक होती है ना, ये बहुत ही यूनिक स्मेल होती है इनकी, मतलब इत्र से भी बेस्ट होती है। और आप इनको कहीं भी ना रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो बांस की बैम्बू की जो वो होती है अगरबत्ती, उनको घर में नहीं जलाना चाहिए। तो रीज़न तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ कहते हैं कि नहीं जलाना चाहिए, तो उनकी जगह हम इसको कर सकते हैं। और ये मुझे ना एक पेज से सैंपल आया था कि दीदी हम हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे दियाज होते हैं, तो हम आपको सैंपल भेज रहे हैं, आप प्लीज़ चेक करके बताना अगर आपको पसंद आए तो, और आप प्लीज़ इसका ना प्रमोशन कर देना हमारे पेज के लिए, और हम आपको ना और भी सारी मतलब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेज देंगे। अगर आपको घर के लिए भी कुछ चाहिए तो मतलब आप मस्ट बाय कर सकते हो हमारे साथ। लेकिन ये था कि मुझे ना ये दिया वगैरह मैं मोस्टली या तो चांदी के यूज़ करती हूँ या तांबे के यूज़ करती हूँ अपने, और ये ना ग्लास का था, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं रखा। और ये मैं इसको ना मतलब कस्टमाइज़ करने का सोच रही थी कैसे होगा, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं इसका ट्राई कर रही थी कैसे होगा कैसे नहीं। फिर आखिर लास्ट में जाके मैंने ट्राई कर ही लिया था कि मैं हाँ इसको ऐसे कर सकती हूँ। तो बाद में समझ में आया ओ ये तो जोत है, ये छोटी सी जोत थी। और इसका मतलब कांच का लिड है और ऊपर भी इसमें बहुत ही सुंदर सा है, तो ये भी कांच का, बट ये कांच से अटैच्ड है। तो मुझे इतना मेरे लिए अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसको वापस पैक करके रख दिया था कि भाई किसी को भी ज़रूरत होगी तो मैं उसको ये दे दूँगी। वैसे मोस्टली ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो मैं अपने आसपास के किसी मंदिर में दे देती हूँ कि भाई वहाँ पे काम आ जाता है, कोई भी यूज़ कर लेता है। लेकिन घर में ये होता है ना कि मंदिर से रिलेटेड जो आइटम होता है वो मैं खुद से ही परचेज़ करके लाती हूँ। मैं कभी मतलब ऐसे बाहर का आया हुआ आइटम मंदिर में नहीं रख पाती, ना ही मैं कोई मूर्ति मंदिर में रखती हूँ बाहर की आई हुई, ना ही मैं मतलब कोई भी आइटम ऐसे। तो ये बहुत ही सुंदर सा था, यूनिक सा, तो मैंने सोचा कि मैं किसी को इसको
गिफ्ट कर दूँगी या भाई आसपास के किसी मंदिर में दे दूँगी ताकि वहाँ पे ये काम आ जाएगा। तो चलो बारी है अब नेक्स्ट। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और कितने पार्सल रह गए हैं। अभी नीचे ऑलरेडी कपड़ों के बहुत सारे पार्सल थे। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा बहुत लेट हो रहा है, क्या क्या खोलोगे आज, किसी में कोई टॉय है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, किसी में कोई टॉय नहीं है, आज सारी चीज़ें बस यही घर से रिलेटेड ही है, कोई टॉय वगैरह नहीं है। इनको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि पता नहीं किस में क्या आया होगा क्या नहीं। और इस वक्त ना मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि सेंटर वाला एरिया था यहाँ पे ना, और लाइट भी नहीं थी और एसी भी नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो मतलब घर में ना मुझे बहुत पार्सल वार्सल खोलते वक्त भी मैं परेशान हो गई थी। फिर ये आया हुआ था एक फ़र्स्ट क्राई का पार्सल जो कि ऑर्डर किया हुआ था लाडोरी के लिए। इसमें थे उसके 2 सिपर, तो दोनों के सिपर का कलर बहुत अच्छा था। मतलब क्वालिटी वाइज तो यार फर्स्ट क्राई का प्रोडक्ट और अच्छे ही आते हैं, बट ये दोनों सिपर तो मोस्टली क्या होता है ना कि एट ए टाइम कुछ भी चाहिए होता है लाडोरी के लिए तो हम फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो मैं जाके ही लाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये थे लाडोरी के 2 बॉटल जो कि मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, ये ऑर्डर किए थे उसकी मम्मा ने, बट उसकी मम्मा ड्यूटी पे थी तो डिलीवरी बॉय मुझे पकड़ा गया था। इस गली में मोस्टली ना उसको यही पता होता है अगर या तो पार्सल आते हैं तो इसकी मम्मा के आते हैं, मेरे आते हैं। बहुत शॉपिंग करते हैं हम लोग। एक ये भी एक फ्लावर वास था टेबल पे रखने वाला, ये भी आया हुआ था तो इसको मैं पहले ही ओपन कर चुकी थी। तो ये थे मेरे आज के सारे पार्सल्स जो भी मैंने ओपन किए थे। तो भाई कह रहा था नीचे भी कुछ आया हुआ है ब्लू पॉलीथिन में, तो मैंने बोला जा ले आ, मैं उसको भी देख लेती हूँ कि क्या आया है, इतने मैं इसको समेट देती हूँ। भाई इतना कचरा मैंने फैलाया है। तो काम वाली दीदी कह रही कि दीदी देखो बार बार कचरा फैलाती रहती है, मैं सफाई करती रहती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, इनको ना पैक करके साइड में फेंक रही थी ताकि वो अच्छे से बड़ी वाली किसी पॉलीथिन में इनको भाई गार्बेज बैग में भर भुरा के बाहर दे दे। तो इन सबको ना मैंने साइड में फेंक दिया था कि एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ से उठा लिया जाएगा सारा का सारा आइटम। फ़िलहाल ऊपर जगह दो, अब क्लियर कर दिया था। फिर मैंने बोला लाओ क्या आया वो भी दिखाओ ब्लू थैली में। तो भाई ये नीचे से पार्सल लेके आया था और ये बेटा मुझे पकड़ा रहा था। ये आई थी बेडशीट्स। एक्चुअली क्या है ना, ये मतलब मेरा जो ऑनलाइन काम है इस पे अमेज़ोन पे, तो उस पे ना होम फर्निशिंग का भी है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारी ब्रांडेड बेडशीट्स आती हैं। इनके प्राइस मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी क्योंकि देखो जो घर पे प्राइसेस होते हैं वो अलग होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं वो अलग होते हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं इनके प्राइसेस कोट नहीं कर सकती यहाँ पे। बट हाँ ये कहूँगी कि आपको अगर ये सस्ते में लेनी है तो आप मेरे से ऑनलाइन सोशल मीडिया या इंस्टा के थ्रू भी ले सकते हो। बाकी मैंने अपना पब्लिक सेल नंबर भी दे रखा है, वो लड़की के पास परमानेंट रहता है, वो लड़की उसको संभालती है, डीएम भी कर सकते हो। और ये 2 सूट के सैंपल भी आए थे बहुत ही सुंदर से। ये मतलब लेटेस्ट अभी जो डिज़ाइन चल रहा है कोटाडोरिया में, मतलब हंसनी वाला जो सूट उसको बोल सकते हैं, मैंने वीडियो भी डाली थी। तो ये वो वाले सैंपल थे। और ये बेडशीट्स के सैंपल थे क्योंकि मैंने जो बेडशीट्स का काम कर रखा है उसमें भी ना मैं आजकल ना डिमांड होती है कि बॉक्स पैकिंग वाली होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पिलो होने चाहिए। और साइज़ेस ना जो मेरे पास अवेलेबल होते थे वो मोस्टली होते थे क्वीन साइज़ और डबल बेड साइज़ के। बट अभी ना जितने भी साइज़ेस मैं ट्राई कर रही हूँ वो सारे किंग साइज़ के ट्राई कर रही हूँ ताकि कस्टमर्स को ना कोई मतलब शिकायत ना हो। क्योंकि किसी के गद्दे 8 इंच के होते हैं, किसी की मैट्रेसेस मतलब 16 इंच की होती है, किसी की 18 इंच की होती है, तो वो बेडशीट दबने में नहीं आ पाती है। इसीलिए और मैंने एक नया ब्रांड भी अपने लिए लिया था पार्टनरशिप में, तो ये था बेला कैसा का। तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है और 100% कॉटन में है, बिल्कुल भी वो नहीं है कि माइक्रो पीच फैब्रिक हो या कुछ भी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी थी तो ये मैं पानी मांग लिया था, भाई अब दे दो पानी। और ये मेरा शैतान, ये इतना नॉटी है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, बस सारे दिन। बट ये है कि अगर मैं थोड़ी सी भी उदास हो जाऊँ या स्ट्रेस हो जाऊँ ना तो इन दोनों को देख के ना मेरी सारी उदासी सब खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे क्योंकि कुछ कस्टमर्स आए थे। और चलो मैं यहाँ से अभी वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। गुदी माई गुदी माई गुदी माई गुदी माई गुदी माई आ गई। क्या चाहते हो आप? दुबड़ू 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 मेरी जान हो, मेरी जहान हो। भैया लेके आया हमारे लिए पानी क्योंकि हम थक गए हैं काम कर कर करके कर करके। नॉन स्टॉप खुशी। ये ऐसे करने से क्या अच्छी खुशी आती है। सीटी बजाते हो? नो बैड हैबिट,
सब कह देंगे बुआ माँ ने क्या सिखाया आपको। ओए, हाँ माइक ले लो मेरा, इसे भी तोड़ देना, इसे भी तोड़ देना, इसे भी तोड़ देना। नहीं नहीं, गुदी माई आ जाएगी, गुदी माई आ जाएगी, गुदी माई। नहीं, लड़की बिल्कुल नहीं डरती है। आ जाओ भाई, नीचे करो इसको। ये सब आपका है, सब आप ले लो। अच्छा आप इसको उठा लो, उठा के दिखा दो कि मैं उठा सकता हूँ इसको। अरे वाह, तू हमारा राजा बेटा है, मेरा बरकत बच्चा। वो गाना कैसे कहते हैं, आप आए तो आया जीवन में प्यार। आप आए तो आया मुझे याद, गली में आज जाने का। नहीं नहीं, आप आए तो आया मुझे याद, आपके बिना तो एक ऑर्डर नहीं निकलता है, आपके कदम तो हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है। ओले मेरा बच्चा, मम नहीं दिया अभी तक, मम दो भाई, मम दो, मम दो जल्दी, मम दो। ओह नीचे अरे एक सूट ही तो खराब होगा, कलर क्या उसका? कोई बात नहीं है। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।